दूषित विचार हैं, इनका भी कभी व्रत होना चाहिए कि दूषित विचार आवे ना और हमारे मन में हिंदू राष्ट्र की कल्पना जाग जावे, ऐसा उपवास भी आवश्यक है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। तो भगवान मिलते कैसे हैं? उपवास से बहुत देर से, लेकिन विश्वास से बहुत जल्दी। इसीलिए हनुमान जी कहते कि हमारे अंदर हनुमान जी के अंदर गोस्वामी जी कहते राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अच्छा सुनो, भूखे रहने से भगवान मिलते होते तो गरीबों को ना मिल जाते, बेचारे कई दिनों तक भोजन नहीं होता। अच्छा महाराज जी, हो सकता भगवान बाल बड़े बड़े जो रखे उनको मिलते, बड़े बाल रखने से अगर भगवान मिलते होते तो रीछ को कभी के मिल जाते, वो कभी सैलून जाते ही नहीं। अच्छा महाराज, हो सकता नहाने से भगवान मिल जाते हो, स्नान करने से। अरे भाई, स्नान करने से परमात्मा मिलते होते तो मछली को तो कभी के ना मिल जाते, वो हमेशा पानी में रहती। फिर भगवान मिलते कहते हैं कैसे हैं? भगवान ना उपवास से मिलते, भगवान ना बाल बढ़ाने से मिलते, भगवान ना नहाने से मिलते, भगवान उपवास से नहीं, भगवान तो भगवान के विश्वास से प्राप्त हो जाते हैं। दूसरी बात इसी में, हम लोग भगवान के पास जाते हैं, मंगाते क्या? हे हनुमान जी लड़का का विवाह हो जाए, हे बजरंगबली नौकरी लग जाए, हे हनुमान जी शादी हो जाए। लेकिन एक बात बताओ, 20 रुपया का तुम नारियल चढ़ाते हो, 5 रुपया की चिरौंजी दाना, 1.5 रुपया की अगरबत्ती, सब मिलाकर रुपया 30, पर्चा 30 करोड़ का। बताओ भगवान बुद्धू हैं क्या? कई लोग 50 ग्राम दूध में 300 ग्राम पानी मिलाते। अभी सावन आने वाला है, जिसे देखो कहां जा रहे? हम शंकर जी बनाने जा रहे। हद हो गई, शंकर जी ने पूरी दुनिया बनाई, तुम शंकर जी बनाओगे? लोग भी बड़ा प्यारा जवाब, हम तो शंकर जी बनाने। ठीक है, कोई बात, बनाने जाओ, धर्म कर्म है। अब दूध ले जाएंगे, दूध 50 ग्राम, पानी 300 ग्राम। शंकर जी तुम्हें बुद्धू बनाने मिले? एक व्यक्ति हमें मिला, गुरुजी 20 साल से भगवान को प्रसाद चढ़ा रहे, आज तक हमारी नहीं सुनी। हमने कहा प्रसाद में क्या चढ़ाते हो? नारियल। हमने कहा फोड़ कर कैसे? अरे नहीं, फोड़ कर चढ़ाते हैं। हमने कहा ठटरी के बरे नक्कटा, नारियल फोड़ कर चढ़ाते हो, खोपड़ी भगवान के पास डाल आते हो और गरी का गोला लुगाई को खिलाते हो। हैं? और कहते हो कि हम प्रसाद चढ़ाया है। बोलो जय सिया राम, प्रेम से बोलो। अच्छा, प्रसाद चढ़ाना चाहिए कि नहीं? चढ़ाना चाहिए। क्या चढ़ाना चाहिए? हमसे कोई पूछे भगवान के चरणों में चढ़ाने योग्य वस्तु क्या है? अपने सुंदर मन को ही चढ़ा दो, इससे उत्तम कोई वस्तु है ही नहीं। जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहां तजी चरण। हनुमान जी के चरणों में अपना मन ही चढ़ाओ। हनुमान जी कहते हमने अपना मन राम जी के चरणों में चढ़ा दिया तो कोई हमारा बाल। अच्छा तीसरी बात समझो, इसी में भगवान मिलते कैसे? विश्वास से। हमें भगवान से मांगना क्या चाहिए? भगवान से साधन नहीं, भगवान से साधना भी नहीं। हमसे कोई पूछे मांगना क्या चाहिए, तो मांगने वाले एक ही बात है, भगवान से मांगने का मौका मिले तो भगवान से भगवान को ही मांग लेना चाहिए। तेरा अंदाज सितमगर इस कदर छा गया है, इन नैनों में जब से तू आ गया है, मुझे बस तू ही तू भा गया है? बस तू ही तू भा गया। भगवान से मांगने योग्य भगवान है। चौथी बात, भगवान प्राप्त कैसे होंगे? क्या भगवान खो गए जो प्राप्त करोगे? तो भगवान गुम गए जो उनका। कई लोग हमारे पास आते, महाराज जी भगवान कहां मिलेंगे, पता बताओ। ठटरी के बरे, क्या भगवान लापता थोड़ी है जो पता बताओ। जहां देवकी और वसुदेव जैसे
भक्त जुड़ जाते, भगवान वहीं प्रकट हो जाते। अच्छा एक बात देखो, हम आज सोच रहे थे, सुबह बाबा आए हैं, आज कथा में एक और अद्भुत बात है। एक हिंदू शेर कथा में आकर के, बब्बर शेर कहें तो बुरा नहीं है, श्री सत्यनारायण मौर्य जी, जिनकी क्रांतिमय वाणी से पूरे भारत के युवा फड़फड़ा जाते हैं, ऐसे बब्बर हिंदू शेर भी आज कथा सुनने आए हैं। तो हम आज सुबह सोच रहे थे, आहा, देवकी और वसुदेव के बारे में। देवकी वसुदेव को राजा कंस ने बंधन में डाल दिया। शरीर को तो बंधन में डाला, कोई बात नहीं, देवकी वसुदेव की देह को बांधा है, पर देवकी वसुदेव के आत्मा रूपी परमात्मा के नेह को नहीं कंस बांध पाया। देह को तो बांध सकते हो, पर नेह को नहीं बांध सकते। और संसार में तुम्हारी देह बंध जाए तो घबराना मत, अपना नेह राम से जोड़ लेना। जैसे देवकी वसुदेव के लिए वो बंधन में पड़कर जेल में आ गया, तुम्हारे भी बंधन छुड़ाने वो इस संसार में चला आएगा। अच्छा कितनी विचित्र बात, रण में वन में डगन में कहूं रहे यह देह तुलसी है। और लेकिन अगर किसी की मुश्किल निपट जाए और वो प्रार्थना कर दे तो वो परमात्मा कितना अद्भुत है। हम लोग पड़े बंधन में, लेकिन बंधन में पड़े हुए अगर बंधन करना ना भूलें, बंधन में पड़े हुए लोग परमात्मा का बंधन करना अगर ना भूलें, तो वो परमात्मा अपने आप को भी बंधन में, जेल में डालकर अपने भक्त को बचाने चला आता है। बंधन में भी बंधन नहीं भूलना चाहिए। और हम लोग, हनुमान जी बचाएं, बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। हम लोगों की तो पूछो ही मत, हम लोगों के पास 2 रुपया आवे सोई सीताराम, बदल जाते हैं। मान बड़ाई जब से आई, लगन राम से छूटी, और स्वामी स्वामी सुनन लागे, सो किस्मत उनकी फूटी। लेकिन हम प्रार्थना करेंगे कि हम लोगों को सिद्धांत बनाना चाहिए हनुमान जी के चरणों में बैठ करके, कि बंधन में भले ही पड़े रहें, पर परमात्मा का बंधन ना छूटे। देह छूटे पर नेह ना टूटे। और अगर नेह बना रहेगा तो वो परमात्मा तुम्हारे बंधन छुड़ाने भी, भगवान जैसे जेल में आए, बंधन में पड़ गए। दूसरी बात, देवकी वसुदेव के बंधन को छुड़ाने के लिए स्वयं बंधन में पड़े। भगवान का हुआ अवतार।